जाने न तू चाहत मेरी कितनी बेताब है, तू जाने न तू चाहत मेरी कितनी बेताब है, ओ जो। हेलो गाइस, तो दिवाली आने वाली है और उसके लिए हम कर रहे हैं सफाई, मेरे हस्बैंड और मैं, और हम कर रहे हैं अपना रूम डेकोरेट। और ये मेरे हस्बैंड लगे पड़े हैं काम करने में, प्लस रोमांटिक सॉन्ग सुनते सुनते वो अपना काम कर रहे हैं। सफाई करते करते बज गए थे 12 और मेरी मम्मी का और मेरे पापा का सबका वीडियो कॉल आ गया था हैप्पी दिवाली विश करने के लिए। और नेक्स्ट डे फिर हम शाम को रेडी वेडी होके हम पूजा करने के लिए आ गए थे और हम बैठे हुए थे अपनी पूजा स्टार्ट करने के लिए। बाकी जो सारा काम है मेरे देवर जी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, और बाकी हमने कर लिया था। पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर हम गए थे सब रिलेटिव्स के घर पे उनके लिए गिफ्ट लेके, और ऐसे ही हम उनको विश करने के लिए गए थे। सबसे पहले मैं गई थी हमारी बुआ जी के घर। नमस्ते बुआ जी। और फिर हम बैठ गए थे हमारी बुआ जी के घर पे, और फिर वो हमारे लिए नाश्ता वगैरह रेडी करने के लिए गई हुई थी। और फिर हमने पिक्चर क्लिक करवा ली उनके साथ, और इतने में हमारी दादी जी आ गई थी। फिर हमने उनके साथ फ़ोटो क्लिक करी और फिर हमें जल्दी जल्दी हो रही थी, फिर हम निकल गए। फिर हम गए थे मेरे भैया के घर पे, मेरे भैया यहीं मेरे पास ही रहते हैं, तो उनके घर पे गए थे उनको विश करने के लिए। और ये हैं हमारे भैया, और ये मेरे हस्बैंड इतनी कुछ कुछ बातें करके इतनी हंसी दिला रहे थे। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, फुल एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। ये कुछ कुछ चीज़ें बोल रहे थे करने के लिए, वो मैं वीडियो के लिए हमसे करवा रहे थे, और हम ये मेरी ताई से हम करते थे। नेक्स्ट पहुँच गए थे इनके फ्रेंड के घर, हमारे भैया के घर और भैया के घर पे, और नीचे उनकी दादी भी रहती है। तो पहले हम दर्शन होगा। कौन है? फिर हम गए थे हमारी ननन जी के घर पे, बीच वाली ननन के घर पे, वो पास में रहती है, तो फिर हमारा वहाँ जाना तो बनता ही है। ये उनकी सासू माँ है। पहले हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। एंजल हमारी ये बेटी बहुत रो रही थी पटाखे की आवाज़ से, उनके कान में भी हमने कॉटन लगा रखा था, वो डर रही थी बहुत ज़्यादा। और देखो रोते रोते भी हेलो, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, उनको बहुत नज़र लगती है। हम यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रुके थे, ज़्यादा नहीं रुके थे। फिर अपना जो भी हम लेके आए थे बच्चों के लिए वो सब दिया। थोड़ी देर बैठे बैठे हम सबको बाय बोल के मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ मस्ती करने के लिए चले गए थे। ये हमारी जिया जी हैं और ये बच्चे दोनों, हम यहाँ पे बाय बाय कर रहे थे, यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे। ये हमारी जिया जी। फिर हम पहुंच गए इनके भैया भाभी के पास, मेरे हस्बैंड के भैया भाभी के पास। उनका नेचर बहुत अच्छा था, भैया का भी भाभी का भी। हम गए फिर हम थोड़ी देर वहाँ पर भी हमने थोड़ी देर ही ज़्यादा, यहाँ पर फिर भी हमने ज़्यादा देर बैठे हुए थे। हम बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के। और जो भैया थे बहुत हंसी मजाक चला रहे थे, वो बोल रहे थे कि इतना मेरे से कोई वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना डरो मत, अपना सही से ठीक से फ्री माइंड होके बैठो बच्चा। और हम बहुत हंसी मजाक कर रहे थे यहाँ पर भी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने चाय बोली थी, चाय यहाँ पे भाभी जी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं,
तो उनके लिए चाय लेके हम फिर चाय वाय पी के मस्ती वस्ती करके फिर हम निकले। फिर हम पहुँच गए थे हमारी चाची जी की नहीं हमारी अच्छी रहती है। नहीं रहने दो, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आपको डालूँ। मत करो प्लीज। नहीं हम तो करेंगे। आप इतने हीरो से देवर है, मेरे भाई भी लगता है देवर भी लगता है, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। फिर हम पहुंचे थे हमारी बीच वाली चाची के घर पे, तो वो उन्होंने कहीं और फ्लैट ले रखा है, तो वहाँ पूजा के लिए गए थे और लेट हो गए थे। फिर सबसे बड़ी चाची जी के घर पे गए थे, यहाँ पे बहुत लेट हो गया था हमें। ये चाची जी वो बीच वाली चाची जी के घर पे गए हुए थे, लेकिन भैया ने फ्लैट लिया है तो वहाँ पर पूजा के लिए वहाँ पर भी हम थोड़ी देर बैठ अपना नाश्ता कर करके हम थक चुके थे। फिर हम लास्ट में आ गए थे अपने पटाखे फोड़ने के लिए, जो मेन है। अब फिर हम वही मज़े कर रहे थे। अब फिर सारे मेरे भैया ने हमें सब ने बुला लिया था नीचे कि भाभी अब आ जाओ, अब हम पटाखे फोड़ेंगे। मेरे देवर इतना देर से मेरा वेट कर रहे थे कि भाभी कब आओगे, कब हम पटाखे फोड़ेंगे। फिर जब मैं फाइनली सबके घर से फ्री होके आ गई थी तब मैंने पटाखे फोड़े थे। ये लड़ी मैंने जलाई थी, मेरे हस्बैंड वीडियो बनाना ही भूल गए। कह रहे बाद में मैं भूल गया, मेरे को लगा वीडियो ऑन है, वो ऑफ हो रखी थी। बाबू यार आप पे भारी पड़ गई तो। इधर ही रहो ना, अरे इधर ही रहो ना। हाँ बस बस बस, ज्यादा नहीं, बस 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 बस। कहाँ पर है? आप मेरे पति के पीछे पड़ गए हाथ धो के। पति आपसे कुछ नहीं होएगा। बाबू फिर से आपके पीछे, बाबू देखो। बाबू भाग।
बहुत देर से परेशान करते। बाबू आप बाहर जाना। ओ भाई कहाँ भेज दिया। फुलझड़ी घुमा फुलझड़ी। मेन हुई है मेन। हाँ ऊपर देखो, ऊपर 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 दोनों ऊपर। हाँ ऐसी ऊपर दिखाओ उनको भाई, भाभी को ऐसे हाथों से ऊपर से। इधर इधर गंदे, ओए भाग जाओ, इधर को हो जाओ यार, तुम्हारे कपड़े वो हो जाएंगे तुम्हारे। अरे तुम उधर को हो जाओ, कपड़े अभी। फिर हमने थोड़ा ब्रेक लिया। हमने पहले खाना खाने के लिए सोचा, फिर मैं सबकी प्लेट लगा रही थी। और यहाँ पे सब लोग खाना वाना खा चुके थे। ये लोग खा पी के बैठे हुए थे। एक ये भैया थोड़ा लेट आए थे तो वो अब खाने के लिए जा रहे थे। यहाँ मस्ती कर रहे थे। मैंने अपना तो खाना वही दोपहर को बना के रखा था, फिर शाम को बहुत काम हो जाता है, उस टाइम फैल जाता है। पूड़ी रह गई थी, वो मैंने लास्ट में बनाई थी। खाना खा के हम फिर से आ गए थे पटाखे फोड़ने के लिए। बताओ रात में, अब इस टाइम हमारा 1-1:30 बज रहा है। हम दोबारा जब हमने दोबारा पटाखे फोड़े थे, स्काई शॉट रह गए थे हमारे 2, तो वो हमने फोड़े थे। ओ भाई ये देखो, ये सबसे अलग। यही रख के जला देना। यही रख ले। ये यहाँ मत रख। अरे ये यहाँ मत रखो यार, वो दो जगह कभी उधर फट रहा है, कभी उधर फट रहा है। अब तो कोई और फिर यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो ली गई। हम बीच में भूल गए कि हमारी ग्रुप फ़ोटो नहीं आई, फिर हमने क्लिक करी। और यहाँ बीच में मेरी बहन को देखो, ये हर साल मैं इसके साथ होती थी। अब तो क्या आग लगाएगी क्या? सेलिब्रेट करती है। अभी नहीं कर रही थी उसने, किसी ने उसको फोर्स करके बोला चल मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक तो फुलझड़ी जलाई ले, बाकी छत पे एंजॉय करके आ गए थे थोड़ा बहुत। और इतनी सुंदर रंगोली बनाई है उसने। हर साल मैं और मेरी बहन मिलकर बनाते थे, और इस बार उसने खुद सारी चीज़ अकेले कर ली, संभाल ली। बहुत बड़ी बात है वो, जो उसने कभी ऐसे इतना करा नहीं, और अब सडनली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
संभाल रही है वो, अच्छा लगता है देख के। और बुरा लगता है कि अकेली पड़ जाती है, मम्मी की भी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा लग रहा है उसको देख के, लेकिन उसके फेस पे दिख रहा है कि वो मेरे को मिस कर रही है, मैं भी उसको बहुत मिस कर रही हूँ। ये हमारे घर लुक था, ये पूरा डेकोरेट करने के बाद ये हमारे घर का ऐसा लुक आ रहा था दिवाली वाले दिन, और ये लाइट ऑफ करने के बाद। और प्लीज़ मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू टू ऑल जो मेरे को इतना सपोर्ट